अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान महमद फातेह के वॉल्यूम 5 के पार्ट 2 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शहंशाह नुतरस के साथ बेस बदलकर कुस्तुनतुनिया के बाजार से आगे बढ़ रहा होता है और एक दुकान पर जाकर जूते देखते हुए कहता है, क्या ये जूते मजबूत हैं? जवाबन दुकानदार कहता है, पत्थर की तरह मजबूत हैं। तो शहंशाह कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जवाबन दुकानदार कहता है, हिंगरी के लोग जूतों के बारे में कुछ नहीं जानते, ये तुर्क माल है। ये आवाज सुनते साथ ही महमद फातेह वहाँ रुक जाते हैं। दुकानदार मजीद कहता है, यानी सिलाई और चमड़ा बेऐब है, क्योंकि तुर्क तिजारत में चाले नहीं चलते। नुतरस पूछता है, बाज़ंतीनियों के बारे में क्या ख्याल है? दुकानदार कहता है, हमारे लोगों के लिए चाल चलना एक रिवायत की तरह है, मैं भी थक गया हूँ। शहंशाह पूछता है, क्या शहंशाह इस खराबे के बारे में कुछ नहीं कहता? तो दुकानदार कहता है, लगता है अभी आप शहर में नए हैं, क्या यहाँ कोई शहंशाह रह गया है? शहंशाह कहता है, कुस्तांतिनोस, क्या वो शहंशाह नहीं है और क्या वो इसे ठीक नहीं कर सकता? जवाबन दुकानदार कहता है, वो सिर्फ नाम के शहंशाह हैं, वो बाज़ंतीन पर हुकूमत नहीं करते, असल हुक्मरानी उसकी माँ हेलिना करती है और उनका नुतरस रिश्वत लेता है। यह सुनते साथ ही शहंशाह गुस्से से नुतरस को देखता है। दुकानदार मजीद कहता है, मजहबी आदमी जन्नत बेचता है, सौदागर धोखा देता है, हमारा मुकद्दर यही है, यसु मसीह यही चाहते थे, मैं अब बाज़ंतीन से नाउमीद हूँ। यह सुनकर महमद फातेह कहते हैं, लोग बहुत सी चीजों के लिए खुदा पर क्यों इल्जाम लगाते हैं? तकदीर से ज्यादा तकलीफ उन पर होती है, क्योंकि उन्होंने जो किया। शहंशाह उनकी बात मुकम्मल होने से पहले कहता है, एक मुसलमान के लिए हैरत की बात है कि आप होमरोस के बारे में जानते हैं। तो महमद फातेह कहते हैं, और ये और भी हैरान कुन है कि एक हिंगरी होमरोस के बारे में जानता है। ये कहते साथ ही महमद फातेह आगे बढ़ जाते हैं और शहंशाह उन्हें देखता रह जाता है। महमद फातेह भी उसे देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अदरनी में सुल्तान गुस्से से कहते हैं, अब भी कोई खबर नहीं, महमद कहाँ है? तो जानदारी कहता है, मैं नहीं जानता कि कैसे कहूँ, शहजादा कुस्तुनतुनिया में है। यह सुनकर सुल्तान चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? एक उस्मानी शहजादा शादी की रात कुस्तुनतुनिया में क्या कर रहा है? जवाबन जानदारी कहता है, उनके सुलहकार ज़गनोस पाशा और हान को पकड़ने के लिए कुस्तुनतुनिया गए और वहाँ पकड़े गए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शहजादा बेचैन है। यह सुनकर सुल्तान उठकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये किस तरह का काम है जानदारी? उन्होंने किससे इजाजत ली या अपने तौर पर अमल कर रहे हैं? जाओ और उन्हें ढूंढ कर लाओ जानदारी, जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर मेरे पास लाओ। तो जानदारी कहता है, जैसे आपका हुक्म। ये कहते साथ ही जानदारी आगे बढ़ता है और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है, सुल्तान कहते हैं, रुको जानदारी। फिर उसके पास आकर कहते हैं, तुम कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानता, कुछ और है जानदारी। तो जानदारी कहता है, हमारा शहजादा। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक सिपाही इजाजत लेकर अंदर दाखिल होता है और कहता है, मेरे सुल्तान हुमा खातून। सुल्तान एकदम से पूछते हैं, क्या हुआ हुमा को? तो सिपाही कहता है, बुरसा के महल से खबर आई है, हुमा खातून इंतकाल कर गई हैं। ये सुनते साथ ही सुल्तान के चेहरे पर गम और पछतावे के तासुरात साफ दिखाई देते हैं। वो सोचते सोचते गहरे गम में मुब्तला होते हैं और एकदम से गिर जाते हैं। जानदारी उन्हें पकड़कर सहारा देता है और मेरे सुल्तान पुकारता ही चला जाता है। सुल्तान गहरे दुख में दिखाई देते हैं। कुस्तुनतुनिया के एक कमरे में सल्तोक महमद फातेह से कह रहा होता है, शहजादे अरबान उस्ताद को मुझ पर भरोसा नहीं, तो उसने एलेक्स को भेजा। शाहबुद्दीन पाशा पूछते हैं, क्या अरबान को मालूम है कि उसकी बेटी को मार दिया गया है? तो सल्तोक कहता है, एलेक्स आज रात अरबान को हवेली से बाहर निकालेगा, फिर वो कब्रिस्तान जाएंगे। यह सुनकर महमद फातेह कहते हैं, आला, फिर हम वहाँ अरबान से बात करेंगे। शाहबुद्दीन पाशा कहते हैं, शायद एलेक्स हमारे खिलाफ कोई खेल खेल रहा हो, मुझे इजाजत दे, मैं जाकर अरबान को लेकर आता हूँ। तो महमद फातेह कहते हैं, नहीं, जब उसके दिल में अभी औलाद का दर्द है तो अरबान को कुछ भी करने पर मजबूर नहीं कर सकते, मैं खुद वहाँ जाकर उससे बात करूंगा। फिर उठते हुए कहते हैं, ज़गनोस के बारे में क्या ख्याल है? वो कहाँ है? क्या तुम्हें मालूमात मिली? अदरनी में इब्राहिम बे के जाने की तैयारियां हो रही होती हैं। ये देखकर गुलशा परेशान होते हुए कहती है, बाबा मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ें, मैं आपके साथ चलती हूँ। तो इब्राहिम बे कहते हैं, अब निकाह हो चुका है, फैसला हो गया है, तुम्हें यहीं रहना होगा बेटी। गुलशा कहती है, मैं इन तमाम वाकयात के बाद यहाँ क्या करूंगी? इस पर इब्राहिम बे कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी नस्ल वाज़े है। गुलशा को रोता हुआ देखकर रसीबा खातून कहती है, यह रोने का नहीं बल्कि उठ खड़े होने का वक्त है बेटी, अपनी गर्दन ना झुकाओ, सीधी खड़ी रहो। फिर इब्राहिम बे उसके पास बैठते हुए कहते हैं, मेरी गुलशा, मैंने तुम पर जो बोझ डाला है उससे वाकिफ हूँ बेटी, करमान की बेटियों की इज्जत अब तुम्हारे कंधों पर है। मगर गुलशा चुप नहीं होती और रोती ही चली जाती है। ये देखकर इब्राहिम बे को बहुत दुख होता है। तो वो कहते हैं, मेरी तरफ से खबर का इंतजार करो, उस्मानियों ने जो तकलीफ हमें दी है उसकी बारी कीमत अदा करेंगे। यह सुनकर गुलशा पुरस्कून हो जाती है। कुतुब खाने में रेहान आगा खवातीन को दर्स दे रहे होते हैं, इसलिए मैं हमारा दरवाजे पर आती है और इशारे से बाहर को बुलाती है। बाहर उठकर बाहर आती है और उनसे कहती है, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हैं, जो मैंने गुलशा से कहा उसके बारे में, है ना? लेकिन मैंने जो कहा मुझे उस पर अफसोस नहीं। इसके बरक्स में सोच रही हूँ कि मैंने ठीक किया। मारा खातून कुछ कहने लगती है तो बाहर मजीद कहती है, एक बार अपने आप को मेरी जगह पर रखे मारा खातून। मारा खातून असल में उन्हें हुमा खातून के बारे में खबर देने आई होती हैं, मगर बाहर उनकी बात सुनने के बजाय अपनी बातें ही करती चली जाती है। अगर आप मुझे सजा देने आई हैं तो मैं राजी हूँ, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। बेबसी में मारा खातून रोने लग जाती है, मगर ये भी देखकर बाहर कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जो आपको परेशान करे, मुझे माफ कर दें। तो मारा कहती है, हुमा खातून वो मर चुकी हैं। ये
सुनते साथ ही बाहर को एक जोरदार धचका लगता है और उसकी आंखें भर आती हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया में ज़गनोस पाशा पत्थर तोड़ रहे होते हैं। ये देखकर गुलाम उनसे कहता है, अगर आप सेहतमंद हैं तो वो आपको पत्थर नहीं उठाने देंगे दोस्त। ये सुनकर ज़गनोस पाशा कहते हैं, इसलिए तो वो मुझसे इनको तुड़वा रहे हैं। उन्हें बातें करता हुआ देखकर बाज़ंतीनी सिपाही कहता है, सूरज गरूब होने तक तमाम पत्थर उठाए जाएंगे, एक भी पत्थर बाकी नहीं रहना चाहिए। तो वही गुलाम कहता है, उस वक्त तक हम इतने पत्थर कैसे उठाएंगे? जवाबन सिपाही कहता है, मैंने कहा तुम उठाओगे तो उठाओगे। ये सुनकर गुलाम बच्चा उठते हुए कहता है, हम इंसान हैं, कुछ रहम करो। ये सुनते साथ ही सिपाही उसे दबोच लेता है और धक्का देकर उसे गिरा देता है। ये देखकर ज़गनोस पाशा बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। बाज़ंतीनी बच्चे पर तशद्दुद करता ही चला जाता है। ज़गनोस पाशा को भी दबोच लिया जाता है। बाज़ंतीनी सिपाही बच्चे के गले पर खंजर रखता है तो दूसरा गुलाम आकर उसे धकेल देता है, फिर उस पर बैठकर उसका गला दबाता ही चला जाता है। कुछ देर तक ये मंजर जारी रहता है, मगर एक बाज़ंतीनी सिपाही पीछे से नेज़ा उसकी पीठ में घुसा देता है, मगर इसके बावजूद गुलाम उसे नहीं छोड़ता और बाज़ंतीनी सिपाही को मार डालता है। खुद भी बच्चे को देखते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी जान दे देता है। ये देखकर बच्चा एकदम से उसके पास आता है और कहता है, उठो उठो, मरो मत, मुझे इनके साथ अकेला मत छोड़ो। ज़गनोस पाशा भी बच्चे के पास बैठ जाते हैं। बच्चा गुस्से में बाज़ंतीनी सिपाहियों की जानिब बढ़ने लगता है, मगर ज़गनोस पाशा उसे पकड़ लेते हैं और उसके जोर आजमाई करने पर कहते हैं, सब्र करो बेटा, सब्र करो, तुम्हारी भी बारी आएगी। दूसरी जानिब अरबान उस्ताद अपनी बेटी की कब्र के पास बैठा ज़ारों की तार रो रहा होता है और कहता है, आह मेरी प्यारी बेटी, आह हम मिल नहीं पाई। मेहमद फाते भी अपने साथियों और एलेक्स के साथ वहाँ मौजूद होते हैं और आगे बढ़कर अरबान उस्ताद के पास आते हैं। अरबान उस्ताद रोते हुए कहते हैं, तुम्हें बचपन में जो बहुत पसंद था, गुलाबी रंग के कपड़े, मैंने वो तुम्हारे लिए खरीदे, मैं उन्हें तुम्हारे पास नहीं ला सका। जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया उनसे बदला लूंगा। मेहमद फाते उसके पास बैठकर उसे पुरस्कून करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, वो दिन जरूर आएगा, सब्र करो, पहले हमें सीधा रहने की जरूरत है। जवाबन अरबान उस्ताद कहता है, इसे ढूंढना मेरी वाहिद उम्मीद थी, अब मेरी वाहिद ख्वाहिश इंतकाम है, ताहम मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे करना है। मेहमद फाते कहते हैं, मैं जानता हूँ। वो पूछता है, कैसे? मेहमद फाते कहते हैं, मेरे साथ मिलकर, मेरे रास्ते पर चलकर। लेकिन अगर तुम यह काम अकेले करना चाहते हो, अगर तुम खुशकिस्मत हुए तो तुम्हें अपनी बेटी के पास दफन कर दिया जाएगा। अरबान उस्ताद पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो मेहमद फाते उसकी जानिब देखने लग जाते हैं। दूर खड़े शाहबुद्दीन पाशा एलेक्स से कहते हैं, एलेक्स हमें जल्दी ज़गनोस पाशा को बचाने की जरूरत है। तो एलेक्स कहता है, यह आसान हिस्सा है, उन्होंने ज़गनोस पाशा को दीवारों के नीचे रखा हुआ है, वहाँ के तमाम सिपाही मेरा हुक्म मानते हैं। मेहमद फाते भी उसके पास आ जाते हैं और एलेक्स मजीद कहता है, मैं अपने एक आदमी को आपके पास भेजूंगा, वो ज़गनोस को आजाद करके आपके हवाले कर देगा। मेहमद फाते कहते हैं, बुरहान के बारे में क्या तुम उसे हासिल करने में हमारी मदद कर सकते हो? तो एलेक्स कहता है, घर की हिफाजत शहंशाह के निजी सिपाही कर रहे हैं, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, ताहा मुझे बुरहान के घर में दाखिल होने का एक तरीका मालूम है, घर के अंदर एक रास्ता है। तो शाहबुद्दीन पाशा कहते हैं, लेकिन उसकी एक कीमत होगी, है ना? तो एलेक्स कहता है, हेलिना, वो भी आज शाम वहाँ आएगी, जब तक आप बुरहान को पकड़ेंगे मैं हेलिना के साथ हिसाब बराबर करूंगा। अगर आप बुरहान को हासिल करना चाहते हैं तो अरबान को वापस जाना होगा, वरना वो होशियार हो जाएंगे। ये सुनकर मेहमद फाते अरबान की जानिब देखने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।